हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैग मैनेजर कोड को वेबसाइट पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप देखो कि इस वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स कोड इम्प्लीमेंटेड है, तो हमारी ट्रैकिंग हो रही है, पेज व्यू ट्रैकिंग हो रही है, यूजर कौन से सोर्स से आ रही है, सब ट्रैकिंग होती है। पर अगर हमें रीमार्केटिंग करना है तो उसके लिए एक अलग कोड इम्प्लीमेंट करना होता है। कन्वर्जन ट्रैकिंग करना है एडवर्ड का, तो उसके लिए अलग ट्रैकिंग कोड इम्प्लीमेंट करनी होती है। सेम टू सेम अगर इवेंट ट्रैकिंग करना है या अगर हमें फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अलग कोड आती है। मतलब जितने भी ट्रैकिंग टूल्स होते हैं, अगर वो हमें इम्प्लीमेंट करना है तो सबकी अलग अलग कोड आती है। तो इससे क्या होता है कि बार बार कोड इम्प्लीमेंट करने में क्या होता है कि काफी टाइम लग जाता है साइट को लाइव होने में। तो उसका एक सॉल्यूशन है टैग मैनेजर। टैग मैनेजर का एक कोड आता है, सिंपली हम उसको अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसके बाद हमें जो भी कोड इम्प्लीमेंट करना होता है वो हम टैग मैनेजर वेबसाइट पे जाके उसके डैशबोर्ड पे क्रिएट करके इम्प्लीमेंट करते हैं और वहां से पब्लिश कर देते हैं। तो वो ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, वहां से लाइव हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं टैग मैनेजर कोड को अपने वेबसाइट पे। सबसे पहले टैग मैनेजर ओपन करते हैं साइट। यहाँ पे हमने साइन अप पे क्लिक किया। जीमेल आईडी आप यूज कर सकते हो। अभी पहले से मैंने क्रिएट कर रखा है, पर अब जैसे आप साइन अप पे जाओगे, लॉगिन डिटेल डालने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे अब आपने अकाउंट का नाम डाल दो, एंटर किया, कंटिन्यू पे किया। यहाँ हम अपना वेबसाइट एंटर कर देते हैं। यहाँ पे वेबसाइट पूछ रहा है, ओके। अब हम वेबसाइट के अलावा और भी iOS के लिए भी यूज होता है, एंड्रॉइड के लिए भी होता है, मतलब मोबाइल ऐप के लिए भी हम टैग मैनेजर यूज कर सकते हैं। पर ये हमारी वेबसाइट है, इसलिए इस पे हम वेब सेलेक्ट करके क्रिएट करते हैं। ये टर्म एंड कंडीशन है, इस पे क्लिक कर दिया। अब आता है कोड। अब इस कोड को हमें पेस्ट करना होता है अपने वेबसाइट पे। ये हेड सेक्शन वाला कोड है और ये बॉडी सेक्शन वाला कोड है। तो अब हमने हेड वाला सेक्शन को कॉपी किया कोड। अब ये मेरी वेबसाइट जो है ये CMS में बनी है, वर्डप्रेस पे। सेम टू एडिटर पे गया। अब जैसे हम एनालिटिक्स कोड इसमें पेस्ट करते हैं, सेम टू सेम हमें इसमें टैग मैनेजर कोड पेस्ट करेंगे। मतलब वहां पेस्ट करेंगे जो हमारे वेबसाइट के हर पेज पे वो कॉल होती है। जो हेड और जो फुटर सेक्शन होती है वो पेज की वो हर पेज पे वो कॉल होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो कोड लगा रखा है गूगल एनालिटिक्स कोड, इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि अब हम टैग मैनेजर कोड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आप यहाँ पे एक रिकमेंडेशन इनका दिया हुआ है कि पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज एज पॉसिबल। तो अब हम इसको अगर हो सके तो हम इसको हेड सेक्शन के नीचे पेस्ट करेंगे, जस्ट नीचे। अगर हम इसको क्लोजिंग से पहले भी पेस्ट करेंगे तो ये काम करेगा, पर रिकमेंडेड है और अगर हम कर सकते हैं तो हम इसका रिकमेंडेशन ही फॉलो करेंगे। और इसका रीजन ये है कि ऊपर पेस्ट करने का कि जैसे ही कोड पेज लोड होता है कोड फायर हो जाता है। ये सही है ट्रैकिंग के लिए। ये हमने यहाँ पे बॉडी ओपनिंग बॉडी से जस्ट नीचे पेस्ट किया क्योंकि यहाँ भी रिकमेंडेशन था इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ बॉडी टैग। अब इसको हम अपडेट कर देते हैं।
अब जैसे कि आप देख रहे हो कि पहले सिर्फ एनालिटिक्स कोड फायर हो रहा था, यहाँ पे आपको ये दिख रहा था। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये रेड कलर का दिख रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये एरर है, पर ये एक्चुअली ना ये एरर नहीं होता है। यहाँ पे जो आपको ये शो हो रहा है इनवैलिड और मिसिंग अकाउंट आईडी, हुआ ये है कि पहले जो इसकी गूगल टैग मैनेजर की जो कोड आती थी, ये जो आईडी जो आती थी, ये होती थी 6 डिजिट की, 6 लेटर की। पर अब ये जो क्या हुआ है, अब ये 7 हो गया है। तो इसलिए ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये अपडेट हुआ नहीं। अब जैसे ही गूगल टैग असिस्टेंट जो है, ये जो एड ऑन है, ये अपडेट हो जाएगा, ये एरर आना बंद हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक इसका दिखा देता हूँ। पुराना अकाउंट जो मेरा क्रिएटेड है, ये एक पुराना अकाउंट है, ये देखो, ये 6 डिजिट की है, 1 2 3 4 5 6। और अभी जो मैंने क्रिएट किया है वो 7 डिजिट की है, इसलिए मैंने 7 डिजिट यहाँ किया है, तो यहाँ पे एरर एरर शो कर रहा है। अब मैं आपको 6 डिजिट वाला करके दिखा देता हूँ। ये पुराना अकाउंट जो है, इस पे गया, जब भी आपको कोड निकालना हो पेस्ट करने के लिए, आप यहाँ पे क्लिक करके कोड निकाल सकते हो। इसको कॉपी किया, वैसे ही इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ताकि ये हर पेज पे कॉल हो जाए, जैसे एनालिटिक्स कोड हर पेज पे कॉल होता था। ठीक है, अब इसको अपडेट फाइल कर देता हूँ। अभी तक तो आपको एरर आ रहा था, अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो आप ये एरर आना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट का ये है आईडी, 7 का होता है इसलिए एरर आता है। पर कोई नहीं, जैसे ही ये गूगल टैग असिस्टेंट अपडेट होगा, वो एरर आना बंद हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा टैग मैनेजर, इस पे अब इम्प्लीमेंट हो गया वेबसाइट पे। अब हमें जो गूगल एनालिटिक्स कोड है कि जो यूए आईडी होती है, उसको हमें अब इसमें इम्प्लीमेंट करना है टैग मैनेजर में। इसके लिए हमें यूए आईडी की जरूरत पड़ती है, तो मैं एनालिटिक्स में ओपन करता हूँ। साइन इन पे क्लिक किया, यूआईडी जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी अकाउंट की। ट्रैकिंग पे गया, ट्रैकिंग इन्फो, ट्रैकिंग कोड, ये जो हमारा पहले इम्प्लीमेंटेड था वेबसाइट पे, जिसको मैंने रिमूव करके टैग मैनेजर कोड इम्प्लीमेंट किया, ये है वो कोड। तो अब मुझे सिर्फ अब इसकी ज़रूरत है, उसको मैंने कॉपी किया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्ट होने के बाद, कि अब हम कोई भी कोड जो है, रीमार्केटिंग कोड, कन्वर्जन कोड, सारी कोड हम अब इससे अब टैग मैनेजर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अब यहाँ पे टैग्स है, ट्रिगर्स है, वेरिएबल है और फोल्डर है। टैग में हम टैग क्रिएट करेंगे, और ये टैग कब फायर होगा वो ट्रिगर डिसाइड करता है। न्यू टैग पे गया, उसके बाद ये सारे कोड हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यूनिवर्सल हो गया, एडवर्ड कन्वर्जन ट्रैकिंग हो गया, रीमार्केटिंग जो मैंने बताया था वो भी हो जाएगा। ये सारे कोड हम अब इनसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इनके लिए हमें बार बार कोड को वो अपने वेबसाइट पे पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अभी हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स सेलेक्ट किए। ठीक है, यहाँ पे जो यूआईडी हमने कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट किया, इसका हमने नाम डाल दिया। ठीक है, अब ये कोड फायर कब होना चाहिए, ये अब यहाँ से डिसाइड होता है। ट्रिगरिंग रूल,
तो कौन से रूल पे ये फायर होगा, ये हर पेज पे फायर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑल पेज सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करके इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको लाइव या पब्लिश करने से पहले इसमें ना एक टैग ये फीचर दिया हुआ प्रीव्यू एंड डिबग मोड। ये बहुत ही अच्छा फीचर। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्राउजर है ये एक स्पेशल मोड पे चला जाता है और हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस ब्राउजर पे लाइव देख सकते हैं। ये जो चेंजेस है वो और कहीं भी लाइव नहीं होगा, सिर्फ इस ब्राउजर पे लाइव होगा। इसके लिए हमने अब प्रीव्यू पे क्लिक किया। ये अब हमारा चला गया प्रीव्यू मोड पे। यहाँ पे अभी आपको देखो ये एक टैग मैनेजर कोड दिख रहा था। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारा एक विंडो भी आ जाएगा कंसोल। ये विंडो प्रीव्यू एंड डिबग विंडो, ये देखो ये आ गया वो विंडो जहाँ पे हम जो भी चेंजेस इसमें करेंगे, जो भी हमें देखना था वो हम यहाँ से देख लेते हैं, जो भी हम यहाँ पे कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे पेज प्रीव्यू पे ये कोड हमारा फायर हो रहा है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स कोड जो हमने अभी तुरंत क्रिएट करा था, ये कोड टैग जो हमने क्रिएट करा था। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखो ये दोनों कोड फायर हो रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स एंड टैग मैनेजर। अब ये तो हमने इस पे कर लिया। अब हमें देखना है कि ये वेबसाइट अब ये ट्रैकिंग हो रही है कि नहीं। तो अब हम रियल टाइम पे आते हैं, ओवरव्यू पे जाते हैं। अब जैसा कि ये अभी होम पेज दिखा रहा है, अब हम इसको चेंज करके देखते हैं कि इसमें कोड फायर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी टैग असिस्टेंट पे वो दिखा रहा है कि नहीं, और रियल टाइम में भी ये यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है कि नहीं। अब हम सबसे पहले अबाउट अस पे क्लिक किए। ठीक है, अब यहाँ पे ये पेज लोड हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये टैग फायर ऑन दिस इवेंट। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी कोड फायर हुआ है। अब यहाँ पे अबाउट अस, यहाँ पहले होम पेज था, अब अबाउट अस हो गया। अब फिर एक पेज चेंज करके देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। अभी अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी यहाँ पे पेज पे जाते हैं, मतलब हर पेज पे हमारा कोड फायर हो रहा है प्रॉपर वे में। ठीक है, तो अब जब हमने देख लिया कि कोड फायर हो गया, सब चीज जो भी चेंजेस थे एज एक्सपेक्टेड थे, तो अब हम इसको पब्लिश करेंगे। पहले इसको डीप करेंगे प्रीव्यू मोड को। उसके बाद ये जो कोड हमने अभी टैग क्रिएट किया उसको अब हम पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे वो नेम पूछता है। अब याद रहे हमें कि हमने क्या चेंजेस किए, इसलिए हम यहाँ पे चेंज लिख देते हैं। पब्लिश। तो ये हमने अपने कोड वापस से इस पे जाते हैं, वर्क स्पेस पे। ये सारे चेंजेस बताएंगे जो हमने किए। ये टैग हमने इम्प्लीमेंट किया अपनी वेबसाइट। अब आप रिफ्रेश करोगे तो ये जो विंडो है ये अब यहाँ से हट जाएगा। ये हट गया। चूँकि अब हमारा कोड अब पब्लिश हो रखा है और ये हमारा कोड है जिसे अभी हमने पब्लिश किया। तो ये अब आप अपने में भी ट्राई कीजिए वेबसाइट पे। उसके बाद जितने भी ये रीमार्केटिंग वो सारे कोड जो है अब हम टैग मैनेजर से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।